गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर है बाइनरी अरिथमेटिक पर। अभी तक आपने डेसिमल अरिथमेटिक की स्टडी की है। जैसे डेसिमल अरिथमेटिक में आप डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे, उसी तरह बाइनरी में भी आप ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। बाइनरी अरिथमेटिक एज कंपेयर टू डेसिमल अरिथमेटिक वेरी इजी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 बिट होती हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट्स ओनली 2 बिट्स एज ओनली 0 एंड 1। इसलिए आपका बाइनरी अरिथमेटिक कंपैरेटिवली इजी है। अब हम बाइनरी एडिशन की बात करेंगे। बाइनरी के सारे ऑपरेशन के बारे में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपका कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज पे ही काम करता है, उसी के इंस्ट्रक्शन समझता है, एज वेल एज डेटा को मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर करता है। बाइनरी एडिशन के 4 रूल होते हैं। सपोज आपके 2 नंबर हैं ए एंड बी, आप उनको जोड़ते हैं तो आपका एक आता है सम और दूसरा रिजल्ट होता है आपका कैरी। तो ए और बी के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। जब आपने 0 0 को ऐड किया तो सम आएगा आपका 0, कैरी भी 0। 0 1 के केस में सम आएगा आपका 1, कैरी 0। 1 0 के केस में सम 1, कैरी 0 एंड 1 + 1 जब आप करते हैं बाइनरी में तो सम 0, कैरी 1। ऐसा इसलिए होता है व्हेन यू डू परफॉर्म दिस ऑपरेशन 1 + 1, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिखेगा कॉर्नर में, 1 + 1, सो आंसर इज 1 0, सम 0, कैरी 1। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा 1 + 1, सम 0, कैरी 1। तो ये टैबुलर फॉर्म में आपको मैंने दिया है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए जिससे आपको सारे बाइनरी एडिशन करने में ईजी हो जाए। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे कि बाइनरी एडिशन में किस तरीके से वर्क होता है। सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपका 2 4 बिट बाइनरी नंबर्स हैं। 1 0 1 0, 0 1 1 0। सपोज ये ए नंबर है और ये आपका बी नंबर है। जब आप इसका सम करेंगे तो 0 + 0 0, 1 + 1 1 0, यानी कि कैरी 1। अब ये 1 कैरी तो 1 + 1 अगेन 1 0, अगेन कैरी 1, 1 + 1 1 0। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अगेन मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ आपका बाइनरी एडिशन का ही। 1 0 0 1 0, ये दूसरा नंबर है सपोज आपका 0 1 0 1 0, 0 0 0 1 1 1 0, कैरी 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1। तो ये आपका बाइनरी एडिशन आपने समझा है। यहाँ पे आपको सम और कैरी का कंसेप्ट भी समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में और डिस्कस करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के भी 4 रूल होते हैं।
सपोज ए में से आप बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ए और बी के पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सब्ट्रैक्शन के केस में आपका डिफरेंस और दूसरा आउटपुट आएगा आपका बोरो। इस केस में जब आप 0 में से 0 को घटाएंगे तो डिफरेंस 0 बोरो 0। जब आप 0 में से 1 को घटाएंगे यानी कि ये संख्या छोटी है जिसमें से आप बड़ी संख्या को घटाना चाहते हैं, तो जैसे डेसिमल नंबर में होता था आप हासिल लिया करते थे, उसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में भी आप 1 का बोरो लेंगे। जब 1 का बोरो लेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 1 0। अभी आपको एडिशन के केस में बताया था मैंने 1 + 1 = 1 0, तो ये अब ये बन गया है। अब व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 1 0 में से आप 1 को घटाएंगे, 1 0 में से जब आप 1 को घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा आपका 1 एंड बोरो आपने क्योंकि 1 लिया था इसलिए बोरो 1। इसी तरह 1 में से 0 को घटाएंगे तो डिफरेंस 1, लेकिन बोरो कुछ भी नहीं लेना पड़ा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो डिफरेंस 0 एंड बोरो 0। तो ये सब्ट्रैक्शन के 4 रूल हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सब्ट्रैक्शन पे बेस अभी एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। सपोज आपके पास 2 नंबर हैं। ए नंबर है आपका 1 1 0 1, बी नंबर है आपका 1 0 1 0। जिस संख्या में से आप दूसरी संख्या को घटाना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं माइन्यूएंड, और जिसको घटाना चाहते हैं वो होती है आपकी सब्ट्राहेंड। तो आप माइन्यूएंड में से सब्ट्राहेंड को जब माइनस करेंगे, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 नहीं जा सकता, आपने एक बोरो ले लिया। अब ये 1 0 हो गया, 1 0 में से 1 गया तो 1, क्योंकि यहाँ पे आपने बोरो ले लिया था तो इस जगह पे 0 बचा, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो ये आपका डिफरेंस आ गया। ठीक है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। सपोज अगेन यू हैव 2 बिट्स, माइन्यूएंड है इस बार आपका 1 0 1 1 एंड सब्ट्राहेंड है इस बार आपका 0 1 1 0। 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 जाने के लिए आपने एक बोरो लिया, ये हो गया आपका 1 0, 1 0 में से 1 गया 1, यहाँ पे बोरो लेने की वजह से एक की जगह आपका 0 बचेगा, 0 में से 0 गया तो 0, तो दिस इज योर डिफरेंस 0 1 0 1। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन पे। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज एज सिंपल एज डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के भी अपने 4 रूल होते हैं। ए को अगर आप बी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे और आपका रिजल्ट होगा, देखिए जब भी आप डेसिमल में आपने पढ़ा है, जब भी आप किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 हो जाता है। जब ये दोनों 0 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट 0। अगेन 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट 1। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का। ये टेबल अच्छे से देख लीजिए, आपको बस समझ लीजिए कि केवल जब 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तभी आंसर 1 आएगा, और जब भी आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज वी हैव ए नंबर 1 1 0 1, इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1 0 1 से। तो हम जैसे डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते थे अपनी शुरुआती क्लासेस में, उसी तरह हम यहाँ से शुरू करेंगे फर्स्ट पोजीशन से, और इस 1 का इस सारे नंबर्स में हम बिट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 1 1। अब इस 0 का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे स्पेस एक छोड़ देंगे,
तो 0 का चारों डिजिट से मल्टीप्लाई होकर आंसर आपको 0 मिलेगा। अगेन इस 1 का आप सारी बिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 पोजीशंस छोड़ देंगे, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। अब आपको इसको ऐड करना है, 1 0, 1 प्लस 1 1 0, यानी कि कैरी 1, यहाँ पे छोटी सी कैरी लिख दे रही हूँ, 1 प्लस 1 अगेन 1 0, कैरी 1, यहाँ पे फिर से कैरी लिख दी मैंने, 1 प्लस 1 1 0, अगेन कैरी 1, 1 प्लस 1 1 0। तो ये आपका फाइनल आंसर है 1 0 0 0 0 1। तो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। आप इसी तरह अपने आप भी एक एग्जाम्पल इसका करके देख सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट में बाइनरी डिवीज़न पे। बाइनरी डिवीज़न डायरेक्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, क्योंकि इसमें भी डिवीज़न ऑपरेशन डेसिमल डिवीज़न के तरह ही परफॉर्म किया जाता है। आपका ये नंबर है एक 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1। इसको आप भाग देना चाहते हैं 1 0 0 1 से। सबसे पहले आपने 1 टाइम डिवाइड किया, तो ये नंबर आप एज इट इज़ लिख लीजिए। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए 0 में से 1 को, 0 में से 1 नहीं जाएगा, आपने यहाँ से बोरो ली 1 0, यहाँ पे बोरो लिया आपने, तो ये 1 0 में से 1 गया तो 1 बचेगा। बोरो लेने की वजह से ये नंबर 0 हो जाएगा, तो 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, और 1 में से 1 गया 0। अब आपने क्या किया, एक 1 यहाँ पे ले लिया, क्योंकि ये नंबर छोटा था, 1 0 0 1 से डिविजिबल नहीं था। एक 1 आपने ले लिया, तो आपने अगेन 1 टाइम डिवाइड किया 1 0 0 1। अब इस 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, तो दिस इज 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब इन 2 0 का तो कोई स्टार्टिंग के 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, तो अब आपने दोबारा एक 0 लिया। अब भी एक 0 लेने के बाद ये नंबर इस नंबर से कम है, इसलिए जो बचपन में करते थे भाग टूटी 0 डिवाइड नहीं कर सकते, डिवीज़न ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। अगेन आपने इस 1 को लिया, अब ये नंबर इस नंबर से एग्जैक्ट 1 टाइम डिविजिबल है, इसलिए आपका ये क्वोशिएंट है आपका 1 1 0 1 इज योर क्वोशिएंट, एंड रिमाइंडर आपका है कुछ भी नहीं। तो इस तरह आपने आज ये चारों बाइनरी ऑपरेशन देखे हैं, बाइनरी अर्थमेटिक के बारे में आपने पढ़ा है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू क्लास।